डायस पर बैठे हुए सभी लोग, मैं आप सभी का आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। तमिलनाडु आर्चरी एसोसिएशन ने जब लास्ट मीटिंग में ये डिसाइड किया था कि हम लोग कोचेस सेमिनार लेंगे, स्पेशली पैन इंडिया, और उसी दिन मैंने ये अपने आप में ये देख लिया था कि ये सेमिनार समथिंग कुछ डिफरेंट होना है। और ये डिफरेंट इसलिए भी होना है क्योंकि हु जैसे लोग वहाँ बैठे हैं, उनका एक इमेजिनेशन है, उनकी एक अपनी एक प्रेजेंट करने का अपना एक तरीका है। ऐसे नहीं है कि उन्होंने मेरी तारीफ की इसलिए मैं उनकी तारीफ कर रहा हूं। मैं इनसे सोशल मीडिया सीखना चाहता हूं, जो आज के जमाने की जरूरत है, क्योंकि इन एवरी मोमेंट आप लोगों के मोबाइल, आप टेक्निकल गाइडेंस दे रहे हैं। उनके वीडियोस यदि आपने देखा होगा तो वीडियोस के अंदर टेक्निक भी है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैमर है। तभी तो हम सारे देखते हैं उसका प्रेजेंटेशन का तरीका भी है, तभी हम उसको सुनते हैं। और मुझे जो सबसे अच्छी बात लगती है वो उनका वॉइस जो थ्रो होता है, डायलॉग्स का जो थ्रो होता है। अब इन सब चीजों की वजह से हम उस मसाला जो है उसको सुनते हैं। यदि मैं हमारे इस आर्चरी को या हुसैनी जी के वीडियोस का और अपने आर्चरी का या आपके सबके सामने जो होता है वो सबसे बेस्ट एग्जांपल इट इज आईपीएल क्रिकेट। क्रिकेट के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, स्पेशली आर्चरी वालों को। तो मेरा ख्याल है आर्चरी वाले पागल लोग हैं। जितने भी आर्चरी में आते हैं ना, तो मेरी नजर में या मेरी ऑब्जर्वेशन में ये सारे पागलों की बनती है। मतलब सॉरी बोलने वाली बात भी नहीं रियली है। बचपन से मैं देख रहा हूं, 12-15 साल का था तब से आज 60 साल का हूं, तब तक आर्चरी के अलावा कुछ भी नहीं किया। गॉड प्रॉमिस गॉड, मैंने आज तक एक मूवी नहीं देखी। कभी कोई मेरे को बोल देता है कि भाई टीवी पे कोई एक अच्छी पिक्चर, मैंने एक गुरु देखी थी, और मेरी वाइफ के साथ मैंने एक पिक्चर देखी थी वीर सावरा। आज भी मेरी वाइफ 10 बार मेरे को याद करती है कि पूरे जिंदगी में हमने सिर्फ एक मूवी देखी है, वो भी वीर सावरकर। वो वीर सावरकर भी इसलिए देखी थी कि वो चैरिटी शो था, और मैंने उस चैरिटी शो की 50% टिकट की स्पॉन्सरशिप मैंने दी थी। इसलिए बड़े प्यार से वो लोग हमें उस थिएटर में ले गए थे, तो वो एक मूवी देखी थी। और मेरे बच्चे ने मेरे को कहा था कि पापा गुरु पिक्चर देख लो, वो बिजनेस के साथ रिलेटेड है, तो वो मैंने देखी थी। ये 2 ही मूवी देखी है। इतने आर्चरी के लिए हम पागल हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है आप सभी के साथ वही होगा, है ना? इसलिए मैं कहता हूं, मैं इसलिए नहीं कहा कि आप पागल हो, सच में यार हम आर्चरी के लिए पागल हो जाते हैं। और वही वजह है, ये हमारा पैशन है। हम किसी के कहने पे या हमें पगार मिलता है या हम नौकरी करते हैं इसलिए हम आर्चरी नहीं करते। ये मेरा पैशन है, ये मेरा इंटरेस्ट है। बेसिकली ये आदमी कराटे का आदमी है, यदि मैं गलत नहीं कहता। बेसिकली ये आदमी दुनिया के अजूबे करने वाला आदमी है। इनके बाद में आपको ये 2 दिन में पता चलेगा इन्होंने क्या क्या कारनामे किए, कैसे कैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। ये आदमी खुद को जला लेता है, और क्या करोगे वो उन्हीं के मुंह से सुनो या उनके वीडियोस देखोगे तो आपको पता चलेगा ये क्या है। ये आदमी ने अभी तक क्या क्या दुनिया में अजूबे किए। आपके सामने बैठा हुआ आदमी सिंपल आदमी नहीं है। आप सिर्फ उनको एक गू करके मत समझिए, पीछे का इनके बाकी चीजों देखोगे तो आप समझ जाओगे कि यार कैसे। बट मैं इसलिए अप्रिशिएट करता हूँ कि इतना सारा ग्लैमर, इतनी सारी दुनिया छोड़ के ये आदमी आर्चरी के लिए पाता है। पूरा दिन आर्चरी आर्चरी। अब आर्चरी के अलावा इस आदमी को दूसरा कोई चीज नहीं समझती।
तो ये हमारी सबकी कंडीशन ऐसी है, हम सब ऐसे ही हैं। इस आदमी को देखो, जानते हो इस आदमी को? अब 2 दिन में जाना और प्राउड फील होगा कि व्हाई दिस मैन इज सिटिंग ऑन अ व्हील चेयर। मैं बोलने के बजाय प्रैक्टिकली आप उन्हीं के मुंह से उनके सुन ले, और उसके बाद में आज पूरा समय आर्चरी के लिए है, पूरा समय आर्चरी, लोगों को पढ़ाना, लोगों को सिखाना, बच्चों को मोटिवेट करना, ग्राउंड पर लाना। तो ये जो ऐसे डेडिकेटेड लोग हैं ना, इसकी वजह से आज इंडिया टीम की परफॉर्मेंस है। हर एग्जाम्पल मैं आपको क्यों दे रहा हूं? देखो, टेक्निकल बातें समझाने के लिए कल से आपके पास इंडिया के बेस्ट एक्सपर्टीज आ रहे हैं, जिन्होंने ये प्रूव कर दिया कि हम वर्ल्ड पावर है। मैं कल तक ये डायलॉग करता था कि मुझे वर्ल्ड पावर बनना है, लोग मेरी बातों को हंसते हैं कि सर हाउ इट इज पॉसिबल, जब आप बार बार आपके स्पीच में कहते हो कि हमें वर्ल्ड पावर बनना है। कल से मैंने ये बोलना भी बंद कर दिया, क्योंकि यार मैं वर्ल्ड पावर बन चुका हूं। सिर्फ सीनियर में नहीं, मैं जूनियर में भी वर्ल्ड पावर बन चुका हूं। हुसैनी जी, अब हम दुनिया के टॉपर्स में हैं। पिछले कुछ सेमिनार में जब मैं गया था तो मैंने आपको ये सारी कहानियां बताई थी कि हमने वर्ल्ड पावर कैसे बनाना, बट मुझे ये नहीं पता था कि हम इतने जल्दी वर्ल्ड पावर बन जाएंगे। तो इसलिए अब मुझे वो डाउट नहीं है। अब मुझे ये डाउट है या मुझे ये काम करना है कि मैं इस वर्ल्ड पावर की स्ट्रेंथ कितने समय के लिए मैं दुनिया पे राज करूंगा। मुझे दुनिया पे कितने दिनों तक राज करना है। यदि मेरे बच्चे टॉपर्स हैं, इसका मतलब मेरे कोचेस भी वर्ल्ड के बेस्ट है। 32 ओलंपिक्स, और से सुनो, अब हमारा चैलेंज है, मतलब आपके लिए कौन सा चैलेंज है? हमारा अब चैलेंज है 2032 ओलंपिक्स। मुझे पता नहीं वो कब होगा, कहां होगा, कैसे होगा, मैं उसकी चिंता नहीं कर रहा हूं, बट मैं इस बात की चिंता कर रहा हूं कि मेरी ए टीम रेडी है, बी टीम रेडी है, मेरी सी टीम भी रेडी होनी चाहिए। बट सी टीम रेडी करने के लिए मुझे मास पॉपुलेशन की जरूरत है। और 32 ओलंपिक्स की टीम रेडी करने की जिम्मेदारी यदि आपके ऊपर है, तो आपको आने वाले 3 साइकिल, मतलब 12 साल तक, 12 साल के बाद क्या होगा, इतना लॉन्ग टर्म प्लानिंग लेके चलना है। अब 12 साल के बाद हम किस बेस के ऊपर टीम बनाएंगे? क्योंकि आज जो अंडर 9 में हमारा बच्चा खेल रहा है, सब जूनियर में जो बच्चा खेल रहा है, जिन बच्चों को आप ट्रेन कर रहे हो, वो 32 ओलंपिक्स का एसेट है। और यदि मैं यहां सक्सेस हो जाता, हर साल हम लोग बैठकर, जो हमारे टेक्निकल पर्सन्स है, हमारी कमेटीज है, कई सारे लोग हमारे से जुड़े हुए हैं, बेस्ट टू बेस्ट टेक्निकल परफॉर्मेंस देने वाले लोग जुड़े हैं, तो उनके साथ मिलकर हमने 24 और 28 का प्लान तो किया है, और आज आपके साथ मुझे 32 का प्लान करना है। कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के साथ हमारी मीटिंग हो रही थी, और उस मीटिंग के अंदर कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स का डिस्कशन हो रहा था कि हमने लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स को कैसे करना चाहिए। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स मैडम बहुत स्मार्ट मैडम है, जो बहुत अच्छे प्लानिंग्स देती है, और उनका विजन भी बहुत बड़ा है। तो वी वाज डिस्कसिंग ऑन दैट, हम हर चीज एआई के ऊपर डिपेंड होकर करेंगे, और आज यदि हम उस चीज को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो हम 15 साल बाद में कंपैरेटिवली विद अदर कंट्रीज हम कहीं ना कहीं पीछे आएंगे। देखो, 28 तक हम बात कर रहे थे स्पोर्ट्स साइंसेस,
बहुत ज्यादा गंभीर हो गए हो, बट उस चीज को गंभीरता से समझने की कोशिश भी करो। 28 ओलंपिक्स हमारा था स्पोर्ट्स साइंस के ऊपर डिपेंड के लिए। हमने सोनीपत में स्पोर्ट्स साइंस लेबोरेटरी बनाई, स्पोर्ट्स साइंस लेबोरेटरी के सॉफ्टवेयर्स मंगाए, इक्विपमेंट्स मंगाए। हमारे कुछ लोगों को चीजों को समझ नहीं आ रहा था तो हमने फॉरेन से एक्सपर्टीज बुलाए। आज भी हमारे पास एक कोरियन कोच, एक इटालियन कोच है जो हमें एडवांस टेक्नोलॉजी के विजय समझा रहा है। हमने कई सारे साइकोलॉजिस्ट, फिजियोथेरापिस्ट, बायोमैकेनिक्स, ओजीपी जैसी कंपनी जो आज हमारे इस सेमिनार एजुकेशन प्रोग्राम के स्पॉन्सर है, उनकी हेल्प से हमने कल कोई बायोमैकेनिक्स भी आपके पास आ रहा है पढ़ाने के लिए। ये सारी चीजों के लिए हमने 28 के लिए प्रिपेयर किया है क्योंकि वो स्पोर्ट्स साइंस का जमाना था। बट मेरा विजन जो काम कर रहा है, मतलब आप लोगों के लिए जो 32 ओलंपिक्स की बात मैं कर रहा हूं, जिसमें हमें एआई का सपोर्ट लेना पड़ेगा। आप एआई के बारे में जानते हैं? यस। अभी वो टेक्नोलॉजी बहुत स्मार्टली फ्लोट नहीं है क्योंकि हम उसके साथ अभी इतने जल्दी नहीं हुए। जितना हम व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम या फेसबुक को इजीली हैंडल करते हैं, अभी हम एआई को इतना फास्टली यूज नहीं कर रहे, बट स्टार्ट यूजिंग, क्योंकि वही आपको 32 का ओलंपिक्स देगा, 32 का मेडल वही। मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है कि वो कैसे इस्तेमाल किया जाता है, मैं कैसा, बट मैं एक विजन जो बना रहा हूं, कि मुझे क्या चाहिए या क्या करना है। नाउ कम टू द प्रैक्टिकल लाइफ। कोच ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे हम 100 साल पीछे जाएं, चाहे हम 200 साल पीछे जाएं, यदि गुरु शिष्य की परंपरा है, मतलब हम हिंदी में उसे गुरु शिष्य की परंपरा बोलते हैं, गुरु और शिष्य, वैसे आप भी कोचेस हो। यदि 100 साल पहले वेदों में या पुराणों में गुरु की डेफिनेशन जो बनाई है, हो सकता मॉडर्न जमाने में डेफिनेशन चेंज हुई है, बट वर्क स्टाइल चेंज नहीं हुआ है। हमने उतने सीरियसली, उतने ही सिंसियरली, उतने ही ईमानदारी से हमने अपने बच्चों के साथ काम, और उसी का एक पार्ट है ये कोचेस है। आप कोच के साथ साथ आप कोचिंग कर रहे हो, आपको टेक्निकल नॉलेज के बारे में